बात करेंगे सबसे पहले एक बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट इस समय तेज हो चुकी है। सीएम ने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भी सौंप दी है। 4 पैरामीटर पर तैयार की गई है मंत्रियों की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ, विधायकों के रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किए जा चुके हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर, गुजरात के जैसा फेरबदल दोहराया जा सकता है। मंत्रिमंडल में वरिष्ठ विधायकों को शामिल किया जा सकता है। तो सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी के पास ये बड़ी खबर, कुछ मंत्रियों को संगठनात्मक में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। तो राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत ही बड़ा फेरबदल हो सकता है, एक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है विधायकों की। बताइए जरा रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ हो सकता है और किस तरह की हलचल अभी आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है गुजरात मॉडल पर यह सब हो सकता है। बिल्कुल साक्षी, देखिए 4 बिंदुओं पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें अहम है उनके खुद के विभागवार जो समीक्षा, यानी उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। दूसरी बात है जो केंद्र और राज्य सरकार की अहम योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में उनके जो उनका विभाग है और उन्होंने क्या भूमिकाएं निभाई हैं। तीसरी बात है जो ज़मीनी स्तर पर अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी इस पर बहुत जोर देती है 5 साल, तो जो प्रभार वाले ज़िले थे उन ज़िलों में उन मंत्रियों ने कितनी बैठकें की, कितनी रातें गुजारी, चौपाल लगाए, लोगों से संवाद किया, ये सारी बातें बहुत अहम हो जाती हैं। और साथ ही साथ संगठन और पार्टी के बीच में किस तरह से सामंजस्य बिठाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते वो आगे बढ़े हैं। तो इन अहम 4 बिंदुओं पर सबकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। वो रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जा चुकी है। इंतजार था बिहार चुनाव का, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले जो मंत्रिमंडल का डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उसमें चूंकि आने वाले चुनाव भी थे, तो इसके मद्देनजर भी जो क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को साधा गया था। पर अब जो जोर होगा, चूंकि 2 साल पूरे होने वाले हैं, तो जोर होगा सिर्फ गवर्नेंस और परफॉर्मेंस पर, यानी प्रदर्शन और सरकार चलाने को लेकर। क्योंकि अभी फिलहाल जो एक तरह से जातिगत समीकरण है, उसमें मुख्यमंत्री को मिलाकर 12 मंत्री ऐसे हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, उप मुख्यमंत्री को मिलाकर 9 ऐसे हैं जो सामान्य वर्ग से आते हैं और 5 अनुसूचित जाति और जनजाति को है। तो इसमें भी फेरबदल संभव है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 मंत्रियों पर गाज गिर सकती है, जिसमें से एक बुंदेलखंड से आते हैं, एक मध्य प्रदेश नर्मदापुरम संभाग से आते हैं और एक और इसी संभाग से आते हैं। और साथ ही साथ 3 और मंत्रियों की एंट्री हो सकती है, जिसमें से एक बुंदेलखंड से ही आएंगे और 2 महिला नेत्री ऐसी हैं, महिला विधायक ऐसी हैं जो संभवतः विंध्य से उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुछ और ऐसे बड़े नेता हैं जो अब मंत्रिमंडल में नहीं बने रहना चाहते। उन्होंने इच्छा भी जाहिर की है कि उन्हें संगठन में भेजा जाए। हालांकि इस बारे में फैसला जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, उनके नाम का ऐलान हो जाएगा, फिर अपनी टीम में किन किन नेताओं को रखते हैं, तो उसमें भी संभव है कि मध्य प्रदेश से 1-2 बड़े नाम जो अभी फिलहाल मध्य प्रदेश की कैबिनेट में है, वो शायद राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ संगठन में काम करने के लिए चले जाएं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है अनुराग जी। जिस तरह से 3 मंत्री बताए जा रहे हैं जिन पर खतरे की घंटी मंडरा रही है, तो कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है अनुराग जी, ये कब तक ऐसा हो सकता है, कब तक संभव बताया जा रहा है, कब तक फेरबदल होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? देखिए कुछ दिनों पहले हमने जब मुख्यमंत्री से बात की थी तो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड की बात पर हामी भरी थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि मौजूदा जो बीजेपी का नेतृत्व है वो अपनी टाइमलाइन पर ही काम करता है। तो ये जरूर माना जा रहा था कि बिहार चुनाव के बाद इस पर बात आगे बढ़ेगी, लेकिन कब तक होगा इसकी कोई मियाद तय नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक राइडर और है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बन जाते हैं तो संभवतः, चूंकि उसके बाद उनके टीम में भी कुछ लोग जाएंगे, तो संभवतः उसके बाद ही इस पर फाइनल मुहर लग पाएगी। बिल्कुल अनुराग जी, लेकिन ये तो तय है कि इस समय एमपी की राजनीति में कहीं ना कहीं यहाँ पर हलचल तो देखी जा रही है। जिस तरह से अब रिपोर्ट कार्ड की बात कही जा रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जा रही है, नजर बनाकर रखेगा। जैसे कोई बड़ा अपडेट मिलेगा सर आपसे जुड़ेंगे। शुक्रिया। तो देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा इस समय तेज हो चुकी है। कुछ मंत्रियों को संगठनात्मक में स्थानांतरित किया जाएगा। कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। एमपी से इस वक्त की बड़ी खबर, सभी मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा पूरी हो चुकी है। 4 पैरामीटर बताए जा रहे हैं जिस पर मंत्रियों की रिपोर्ट यहां पर तय की गई है। तो सीएम ने खुद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को यह रिपोर्ट भेज दी है। और जिस तरह से जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं उन्होंने एक बड़ी जानकारी ये भी दी है कि सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी खबर है, 3 मंत्री ऐसे हैं जिनका पद जा सकता है, यानी कि इन पर खतरे की घंटी मंडरा रही है। तो वहीं कुछ ऐसे विधायक हैं, 3 विधायक ऐसे बताए जा रहे हैं
जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ये बहुत जल्दी हो सकता है, हालांकि कब होगा ये तो अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि रिपोर्ट कार्ड बन चुका है, तैयार हो चुका है और केंद्रीय नेतृत्व को मुख्यमंत्री ने सौंप दिया है। और चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बीजेपी सांसद का पलटवार सामने आया है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने वाड्रा को जवाब दिया है। इनके लिए जीतने पर निष्पक्ष चुनाव होता है। उन्होंने अपने बयान में कहा, अगर नहीं जीतते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल की कांग्रेस को नसीहत, जनता की नब्ज टटोले कांग्रेस नेता। ये देखिए, पाटिल ने अपने बयान में कहा, जनता के बीच गए होते तो ऐसी दुर्गति नहीं होती। ये भी कटाक्ष उन्होंने यहां पर तंज कसा है। उनका काम है और वास्तविक सत्यता वहां की जनता से पूछेंगे तो जनता बता देगी हमने वोट किसको दिया है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और विकास को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी पर अटूट विश्वास को लेकर उन्होंने जनता ने वोट दिया। तो ज्ञानेश्वर पाटिल को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने जमकर कांग्रेस को लताड़ लगाई है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए शारिक अख्तर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शारिक, अब ज्ञानेश्वर ने यहां पर पाटिल ने गंभीर सवाल भी उठाए हैं, कांग्रेस पर सवाल उठाए और निशाना भी साधा है। देखिए, जिस तरीके से बिहार चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, उसी संबंध में हमने दिग्विजय सिंह और रॉबर्ट वाड्रा के हवाले से ज्ञानेश्वर पाटिल से सवाल किया तो उन्होंने उल्टा कांग्रेस को नसीहत की कि कांग्रेस जब अपने कर्नाटक हो या हिमाचल प्रदेश जहां राज्य में चुनाव जीतती है तो वो उसे सही चुनाव मानती है, लेकिन जहां चुनाव में कांग्रेस करारी हार पाती है तो वहां सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करती है। इस पर ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो जनता के नब्ज को टटोले, आखिर क्या कमी रही है कि जनता उनसे दूर जा रही है। और उन्होंने खुला एक चुनौती दी है कि जितने भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं वो बिहार की जनता के पास जाएं और उनसे पूछें कि आखिर उन्होंने इस चुनाव में किसको वोट किया है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आखिर बिहार की जनता ने किसको वोट किया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, और ये बड़ी बात, बड़ा बयान उन्होंने दिया है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए, कांग्रेस